कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 27वां हिस्सा है और आज हम एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं स्टाइल और लिंक के बारे में। पिछली मरतबा हमने अब तक का खुलासा देखा था और उसके बाद हमने बच जाने वाली चीज़ें देखी थी और आज से हम उन बच जाने वाली चीज़ों को अहमियत के एतबार से कवर करना शुरू करेंगे और इस सिलसिले में आज हेड सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हेड सेक्शन में जो टैग्स आते हैं उनको एक या दो नशिस्तों में समेटेंगे और उसमें भी आज सिर्फ दो टैग्स के बारे में बात करेंगे, एक स्टाइल और एक लिंक के ज़रिए स्टाइल शीट्स और पेज को आइकन कैसे देते हैं। तो इस के लिए हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ चलते हैं। ये वही हमारा फॉर्म का पुराना पेज है। स्टाइलिंग के बारे में ये बात कई बार कही जा चुकी है तो मैं दोहराऊंगा इसको कि जो HTML है इसमें आपने रंग वगैरह नहीं देखे होंगे कि रंग या कलर की इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते और ना देने की हमें ऑप्शन नज़र आई है। ये एक अलग लैंग्वेज है CSS, उसमें दिए जाते हैं और वो हमारा इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ स्टाइल शीट है और स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग हमने टेबल में मुख्तसरन देखा था कि वो हेड सेक्शन में आता है और आप हेड सेक्शन में इस तरह से इसको लगाते हैं। तो ये एम्प्टी है। तो ये लेबल जो है ना, ये फ़र्ज़ करें मैं इनका रंग चेंज करना चाह रहा हूँ, सारे के सारे लेबल जो हैं वो ब्लू करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि लेबल मैं बता रहा हूँ कौन से टैग उनको करना क्या है। अच्छा, ये मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो ये सारे ब्लू हो गए। अच्छा, अब ये जो स्टाइल टैग है ये मल्टीपल टाइम्स भी डॉक्यूमेंट में आ सकता है। तो ये अगर मैं इसको ब्लू की बजाय रेड कर दूँ तो फिर क्या होगा कि ये रेड वाला हो गया। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वन है वो विन किया है। ये कॉम्प्लेक्स रूल हैं थोड़े से कैस्केडिंग के, वो हम स्टाइल शीट में देखेंगे, लेकिन हमारी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ठीक है कि ये जो बाद में आया वो विन कर गया है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है मीडिया का। मीडिया पे बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो पेज इस वक्त रेंडर हो रहा है ना, ये स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है, लेकिन इस पेज को कोई प्रिंट भी तो कर सकता है ना। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल प्रिंट दबाऊं और ये मेरा फिजिकल प्रिंटर की जगह ये मैं दूसरा प्रिंटर यूज़ करूं, तो ये देखें ये प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये प्रिंट दूसरा मीडियम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रिंट और मीडियम के स्टाइल डिफरेंट कर दें? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए जो है ना मीडिया एट्रीब्यूट आता है। फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना ये रेड आ रहा है, मैं रेड नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ब्लू आए। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया ये वाली जो चीज़ है ना ये स्क्रीन पर अप्लाई करो, लेकिन ये वाले जो है ना रेड वाला ये प्रिंट पर अप्लाई करो। ये जब मैं सेव करूँगा तो ब्राउज़र जो है जब वो अपने पास स्टाइल देखेगा तो कहेगा मैं तो रेंडर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, अगरचे ये बाद में आ रहा है प्रिंट ये वाला स्टाइल टैग, लेकिन ये तो प्रिंट के लिए है ना, तो वो उसको इग्नोर करेगा और सिर्फ इधर तक महदूद रहेगा। तो इसके नतीजे में ये ब्लू है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करें और ये मैं अपने फिजिकल प्रिंटर की बजाय ये दूसरा वर्चुअल प्रिंटर जो केपेबल है कलर प्रिंट कर सकता है, वो दूसरा ब्लैक एंड वाइट है, तो ये जो है आपको अब कलर का डिफरेंस क्या नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये डिफरेंट है उसकी निस्बत। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट इसको मैं मीडिया टाइटल से मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। वो एट्रीब्यूट ये है कि आप टाइटल भी दे सकते हैं स्टाइल को। जैसे ये इस्तेमाल हो सकता है थीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रमज़ान की थीम है, कोई ईद की थीम है, ठीक है, कोई जनाब ख़ास ब्लू थीम है, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसी सूरत में अब क्या होगा, अब ये थीम्स दो हैं और इसको यूज़र एजेंट यानी जो ब्राउज़र है ना उसको यूज़र चॉइस देगा। व्यू में जाके पेज स्टाइल में जाके आप यूज़र सेलेक्ट कर सकेगा। तो ये इतना वाइडली यूज़ नहीं है, मुझे ख़ास तौर पे क्रोम में ये नज़र भी नहीं आया। तो अगर आपको पता चला हो कि क्रोम में कैसे अप्लाई करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, अब हम वही वापस इसको मीडिया इक्वल टू स्क्रीन कर देते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये स्टाइल देने का ना एक तरीका है जो इन डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब अगर 400 पेजेस हों तो ये स्टाइल सारे के सारे इधर ही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हर जगह रिपीट होंगे बार बार। तो 400 फाइलों में ये इस तरह लिखा होगा, तो अगर एक जगह कलर चेंज करना पड़ा तो वो 400 फाइल्स एडिट करनी पड़ेंगी। इसलिए अमूमन इनको बाहर रखा जाता है और उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो लिंक का होता है, यानी वो लिंक करना है डॉक्यूमेंट से। लेकिन लिंक करते हुए हम पहले ये बताते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। जो डॉक्यूमेंट में लिंक तो कर रहा हूँ दूसरा इस डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसका रिलेशन क्या है, और उसके लिए एट्रीब्यूट आ जाता है स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, इसको करने से पहले हम यूँ करते हैं कि इनको अलग फाइलों में ले जाते हैं। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ CSS, उसके अंदर एक बना देता हूँ main.css, सॉरी main.css, ठीक है।
उसमें हम ये स्क्रीन वाला हमारा मेन जो है ना, ये है ना, इसको सारे को कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से और कंट्रोल वी से, इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद ये इसकी अब ज़रूरत नहीं रही, इसको डिलीट कर देते हैं। ये प्रिंट वाला था तो एक फ़ाइल और बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं print.css, और उसके अंदर ये वाले जो रूल्स हैं इनको उठाकर यहाँ रख देते हैं, और ये भी अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। ये सेव कर दिया। अब जो है ना, ये डॉक्यूमेंट कहीं भी लिंक नहीं है, इसको भी मतलब इसके साथ वो स्टाइल शीट लिंक नहीं है, तो ये सारे का सारा ऐसे ही नज़र आएगा। तो अब जो है ना रेल डालना शुरू करेंगे, तो उसमें href बताना पड़ेगा, यानी मैं लिंक कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल जिसका इस डॉक्यूमेंट से स्टाइल शीट का रिश्ता है, रिलेशन है, और वो पड़ा कहाँ हुआ है, href यानी वो पाथ हमें देना पड़ेगा, और वो क्या है, css/main.css। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये दे देंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि ये प्रिंट पर भी वैसे ही नज़र आएगा जैसे उस पे आ रहा था, लेकिन हमारे पास दो है ना, तो हम इसको मीडिया का एट्रीब्यूट यहाँ पर भी दे सकते हैं, मीडिया इक्वल टू स्क्रीन, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ चेंज क्या होगा दूसरी स्टाइल शीट के लिए, उसका मीडियम डिफरेंट है ना, और पाथ डिफरेंट है, समझ लेना। टाइम बचाने के लिए मैंने उसको क्विकली ऐसे कर दिया है। अब क्या हो गया, पेज पे अपेरेंटली तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, तो ये लिंक के ज़रिए ना करते हैं। अच्छा, इसमें स्टाइल शीट में जाने से पहले ये मतलब हम एक्सटर्नल लिंक कर रहे हैं, एक हमने इन डॉक्यूमेंट देखी थी जो अभी हमने देखी, एक जो है ना वो ये भी होती है कि आप स्टाइल जो है वो ऑन द एट्रीब्यूट दे, ऑन द टैग दे सकते हैं। उसमें ये जैसे कलर को मैंने कर दिया ग्रीन कर दिया, ठीक है, तो ये मैं सेव कर देता हूँ, तो ये अब ये ग्रीन आ गया, ठीक है, ये इनलाइन स्टाइल कहलाते हैं, और ये स्टाइल देने का तीसरा तरीका है, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट हर जगह आता है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में हल्का सा हम कवर करेंगे। अच्छा, अब जो लिंक है ना, ये ज़रा जेनेरिक टैग है, तो ये डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट को किसी और रिसोर्स से लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिंक करते हुए हम ये बताते हैं कि इसका रिलेशन क्या है दूसरे के साथ। तो इसी में एक और चीज़ है, वो है कि यहाँ एक आपने वेबसाइट्स पे आइकन देखा होगा हमेशा, ये वो उसको फेवरेट आइकन या फेव आइकन कहते हैं, और उसका तरीका भी ये होता है कि वो लिंक का टैग ही आता है, लेकिन रेल में जो है वो आइकन आ जाता है, और फिर href आ जाता है कि वो लिंक हम कर किस तरह, ये वॉइड एलिमेंट है उसी तरह। तो मैंने आपके लिए पहले से कुछ फेवरेट आइकन जो है ना वो इमेजेस के अंदर डाउनलोड करके कन्वर्ट करके कोडिंग कॉलेज के लोगों को ही कन्वर्ट किया हुआ है। ये जैसे 32x32 का है, ठीक है, इसको दे देते हैं। तो इसको देने का तरीका ये है कि images/icon/ ये 32x32, ठीक है, और एक जो है वो इसकी टाइप बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि image/png इस तरह से। अब अगर आप ये देखें तो ये देखें, ये आइकन यहाँ टॉप पे एक छोटा सा आया हुआ है। लास्ट चीज़ ये है कि ये लिंक टैग जो है ना, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर आइकन्स के केस में ये इस तरह से इस्तेमाल होता है कि आजकल चूँकि डिवाइसेस मल्टीपल है ना, ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल फ़ोन के, एंड्रॉयड है, आईफोन है, टैबलेट्स हैं, और मोबाइल में भी लो एंड मोबाइल जैसे वो क्यू मोबाइल या दूसरे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो 7, 8, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 14 हज़ार, वो बिल्कुल लो एंड से स्टार्ट होते हैं। तो वो उनकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। तो ये अगेन डिज़ाइन की डिस्कशन है, HTML से रिलेटेड नहीं है, कि आप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द आइकन जो है वो सप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो ये एक और जो वो अगर आप इधर देखें तो ये एक 32 से ऊपर 192 वाला भी पड़ा हुआ है। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो है ना आप साइजेस बता देते हैं। तो इधर मैं 32x32 कर दूँगा, और इसी को मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है, और उसके बाद पहले तो पाथ आएगा ना कि कौन सा कर रहे हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल, और साइजेस में 192 192। इसी तरह वो 512 वाला भी दे सकते हैं, मतलब वो पॉइंट वही रहेगा ये चीज़। तो अब क्या हो जाएगा कि ब्राउज़र अपनी सहूलत के एतबार से अपना वो देखेगा कि मैं भाई किधर मैं मतलब मेरी कितनी गुंजाइश है, किस तरह की रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो उसके हिसाब से आइकन जो है वो सिलेक्ट कर लेगा अप्रोप्रिएट।
तो ये अगेन डिज़ाइन का कंसर्न है, HTML लैंग्वेज का कंसर्न नहीं है। तो सिर्फ कन्वे करना हमारा मकसद ये है, जो अगर हम रिकैप करें कि स्टाइल इन डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, उनके टाइटल दिए जा सकते हैं और उनका मीडिया बताया जा सकता है। और वो जो स्टाइल्स हैं वो डॉक्यूमेंट से बाहर भी हो सकते हैं, जिस केस में आप बताते हैं कि मैं लिंक कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो यहाँ पड़ा हुआ है, जिसका रिलेशन जो है वो इस डॉक्यूमेंट के साथ ये है। इसी तरह मैं लिंक कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जिसका रिलेशन इस डॉक्यूमेंट के साथ आइकन है और उसकी टाइप जो है image/png है। तो ये सिर्फ 2 टैग्स हमारा आज का फोकस था, लिंक और स्टाइल। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को या इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।